क्वेश्चन में कहता है बच्चों आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर at 25 degree Celsius is 1 into 10 raised to the power minus 14। ठीक, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ KW at 50 डिग्री सेल्सियस। KW at 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो यहाँ सवाल क्या है, सॉल्यूशन देखिए। T1 टेम्परेचर कितना दिया है बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। और इस टाइम KW1 कितना दिया हुआ है ये, तो KW1 कितना दिया है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 यानी कि 10 की पावर माइनस 14 दिया हुआ है। ठीक, ओके नाउ अब और पूछा क्या है, T2 टेम्परेचर, नया टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में करो कितना आ जाएगा प्लस 273 है ना, 3 7 5 कितना होता है यार 12 1 2 3 323 है ना। तो 323 केल्विन पे यानी कि जो नया टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, 323 केल्विन पे आपको क्या बोला है KW2 की वैल्यू कह रहा है भैया बता दो। हमने कहा ठीक है, तो हमने लगाया फॉर्मूला अपना क्या, log ऑफ KW2 बाय KW1 बराबर डेल्टा एच भी दिया हुआ है क्वेश्चन में डेल्टा एच भी दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए। किसके लिए, H2O गिव्स H प्लस OH माइनस के लिए आपको KW दिया, KW कह रहा हूँ एंथैल्पी दी हुई है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो प्लस में आपको दिया रहेगा। प्लस में कितना दिया हुआ है 831 जूल, डेल्टा एच बराबर 831.4 जूल, जूल में दिया है। तो डेल्टा एच अपॉन 2.303 R, ठीक, इन द ब्रैकेट 1 अपॉन T2 सॉरी 1 अपॉन क्या T1 माइनस T2, ठीक, वैल्यू रख दो। लॉग ऑफ KW2 बाय K2 है ना, KW2 कितना है निकालना है, ठीक, KW1 कितना है 10 की पावर माइनस 14 इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना है 831.4 जूल। और सुनो आर देखो 2.3032 ऐसे ही रखोगे और आर का वैल्यू जूल वाला रखोगे यानी कि 8.314, आर का वैल्यू जिसमें जूल्स आता है वो वाला रखेंगे यानी कि 8.314 और वैल्यू रखोगे टेम्परेचर की 1 अपॉन T1 कितना है बोलो 298 माइनस ये क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही बनाया गया है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाया गया है तो आंसर इसका नहीं आएगा, बस आपको समझाने के लिए बताया गया है। आंसर इसका नहीं आएगा, परेशान ना हो, आएगा कैलकुलेटर की हेल्प से आएगा, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ है ना। अब हम क्या करेंगे इसको इधर सॉल्व कर लेंगे, बात समझो। अब मैं सॉल्यूशन तो करूँगा नहीं, बस तरीका बताना था, तो ध्यान सुनो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक नंबर आएगा और लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा तुम्हारे पास लॉग KW2 बाय कितना है 10 की पावर माइनस 14 बराबर बोलो, ये सॉल्व करके एक नंबर आएगा राइट हैंड साइड, मान लो वो नंबर कितना है n है, अरे कोई नंबर आएगा। अब इस नंबर का एंटी लॉग लोगे, भाई लॉग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस नंबर का एंटी लॉग लोगे, ठीक, तो यहाँ से ये फ्री हो जाएगा यानी कि KW2 बाय 10 की पावर माइनस 14 बराबर इसका एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग। अब बच्चे बोलेंगे ये कब पढ़ा दिया, हाँ नहीं पढ़ाया भाई, पता है मुझे नहीं पढ़ाया, हाँ नहीं पढ़ाया है मुझे पता है, वैल्यू दी रहेगी पेपर में, क्यों परेशान हो, ठीक। एंटी लॉग ऑफ ये वाला नंबर आपको दिया रहेगा, मान लो ये वैल्यू गिवन है पेपर में, समझ रहे हो, यहाँ एक नंबर आया उसका एंटी लॉग पेपर में दिया रहेगा यानी गिवन रहेगा आपको क्या, एंटी लॉग ऑफ द नंबर, और वो मान लो कितना है x है, तो फिर अब इसकी वैल्यू x आ गई, वो मान लो x नाम का कोई नंबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ KW बाय
KW2 बाय 10 की पावर माइनस 14 इज इक्वल्स टू x, और ये 10 की पावर माइनस 14 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो KW2 नया वाला आ जाएगा। KW2 इज इक्वल्स टू x टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 14। कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रही है, बस परेशान ना हो। कभी मौका लगा तो देखेंगे एंटी लॉग वॉक की भी क्लास, कभी वो छोड़ो, केमिस्ट्री अभी चल रहा है उस पर ध्यान दो। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से जो है फॉलो कर लेंगे। ठीक, समझ गए।